वेलकम टू आवर सरफ मन्ना। धन्यवाद देते हैं फिर से और एक बार आप सब ने जुड़ा है। और आइए हम लोग सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उन्होंने फिर से हमें एक मौका दिया कि हम उनके करीब आएँ। आइए हम कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका जीवित नाम को हम ऊंचा उठाएं, हम उनकी महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपका जीवित नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी।
सच में लॉर्ड, आदर के योग्य, महिमा के योग्य आप हैं प्यारे प्रभु जी। आपको छोड़ के और दूसरा कोई नहीं है लॉर्ड। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपके प्रियजन हम सब प्यारे प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए हम लोग सब प्यारे प्रभु जी अपने हृदय को खोलते हैं लॉर्ड। जब आपके दास प्यारे प्रभु जी आपके वचन को रखते हैं, आप हम हर एक से बातें कीजिए लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, ताकि हम अपने जीवन में भरपूरी का ब्लेसिंग को प्यारे प्रभु जी लेने पाए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस संध्या के समय में परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम लोग उसके वचनों को सीखें, समझे, जाने। आइए हम लोग आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं, ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को बेहतर रीति से समझने पाए, जानने पाए। और मैं विश्वास करता हूं कि इतने सारे शिक्षा आप लोग इस चैनल के द्वारा से पा रहे हैं, निश्चय आप लोग आशीषित हो रहे हैं। अपना फीडबैक बेचना मत भूलिएगा, वो हमें उत्साहित करता है, ताकि हम और भी बेहतर बातों को आप लोगों के बीच में लेकर आए। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आज के इस संध्या के समय के लिए। प्रभु जी आप अपने वचनों से हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, हम उसे सुने समझें। आप प्रभु जी उनके बुद्धियों को खोलिए प्रभु जी, ताकि हमारा प्रभु जी मसीही जीवन प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड एक सही दिशा में जाने पाए और बढ़ने पाए, और एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ को हम लोग जीने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, मेरे मुख से होके बोलिए, ताकि प्रभु परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं लोग आशीषित होने पाए। दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दैसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है मैनेज योर इमोशंस। मैनेज योर इमोशंस यानी आप अपने भावना का रख रखाव करें। भावना जो हमारे भावना है, इमोशंस है, भावुक होते हैं, ओके, उस भावना का रख रखाव करें, उसको मैनेज करें, उसके बातों को समझें कि भावना क्या है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमको ऐसे डिजाइन किया है, ऐसे बनाया है, और परमेश्वर ही ने हमारे हृदय में भावना को डाला है, या तो हमारे प्राण में भावना को डाला है, जिसमें क्या करते हैं कि हम लोग आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, दुखी होते हैं, ये भावना के कारण से होता है। इसको हम लोग बहुत सारे बातों को हम लोग देखेंगे। हम लोग के अंदर में जो भावना है, उसका अगर फंक्शन को, उसका अगर काम को हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग बढ़ने नहीं पाएंगे, आत्मिक रूप से भी बढ़ने नहीं पाएंगे, और संसार में भी जो ग्रोथ करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए, वो नहीं होने पाएगा। इसीलिए भावना का जो फंक्शन है, उसका जो कार्यकलाप है, उसको हमको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। फिर अगर हम लोग भावना को हम लोग नहीं समझते हैं, और भावना परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला है, इमोशंस को डाला है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको हम अगर नहीं समझते हैं हम लोग, और हम लोग मैनेज नहीं करते हैं उसको, उस भावना को, हमारे अंदर में जो इमोशन है उसको अगर हम लोग रख रखाव नहीं करते हैं, तो हमारे लिए डेंजर भी हो सकता है। डेंजर, बहुत हद तक डेंजर हो सकता है। बहुत लोग अपने भावना को मैनेज नहीं करने पाते हैं और संभालने नहीं पाते हैं, और उसका रिजल्ट सुसाइड तक जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत डेंजरस है। इसीलिए हमें परमेश्वर ने स्वयं, उसने इमोशन को डाला है, भावना को डाला है हमारे अंदर में, तो इसका एक उद्देश्य है, क्यों डाला है, इसका एक काम है। लेकिन वो काम नहीं करता है और उसको हम लोग मैनेज नहीं करने जानते हैं, तो क्या हो सकता है, उसका उल्टा पुल्टा रिएक्शन भी हमारे जीवन में हो सकता है। परमेश्वर ने हमको देह में, प्राण में और आत्मा में बनाया है। देह में, प्राण में और आत्मा में बनाया है। हम लोग एक आत्मिक प्राणी, हमें आत्मा दिया गया, तो हमको शरीर मिला है, फिर उसके बाद में प्राण मिला है और आत्मा मिला है। शरीर में हम लोग जानते हैं हड्डी है, मांस है, लहू है, इस शरीर का गठन में ये सारे आते हैं। प्राण के गठन में आते हैं। प्राण में 3 चीज होता है। एक होता है मन, जिसमें हम लोग सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, हम लोग विचार करते हैं, हम लोग इसको इंटेलेक्ट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मन बोलते हैं। दूसरा चीज जो है हमारे प्राण में जो परमेश्वर ने डाला है, वो है स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। हम लोग स्वतंत्र रूप से इच्छा कर सकते हैं। मुझे आज ये खाना है, मैं इच्छा कर वो खाऊंगा, मुझे नहीं खाना है नहीं खाऊंगा। आदम और हवा को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दिया था।
जिस दिन तुम वो फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने उस दिन को बांध के नहीं रखा। उन्होंने इच्छा किया, शैतान के बहकाव में आके उसने इच्छा किया और उन्होंने खाया। ओके, यह है स्वतंत्र इच्छा। परमेश्वर किसी को मशीन नहीं बनाए, रोबोट नहीं बनाया, इसीलिए हम लोग को स्वतंत्र इच्छा दिया गया। अब जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, इसी प्राण में और एक भाग है जिसको इमोशंस बोलते हैं, जिसको भावना बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसको भावना बोलते हैं और इसी के कारण से, इस भावना के कारण से हम लोग क्या क्या होता है, हम लोग हंसते हैं, खुशी हो जाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हम लोग को चोट लगता है, हम लोग दुखी हो जाते हैं इस भावना के कारण से। ओके, तरस खाते हैं हम लोग, मुझे तरस आ रहा है, ये भावना है, दिया है परमेश्वर, इसीलिए हमको तरस आता है। मुझे दया आ रहा है, मुझे करुणा आ रहा है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। इसी भावना के कारण से हमारे अंदर में ये इसी चैनल से आता है। तरस, दया, करुणा, ये भावना का पार्ट है। इसी से हम लोग इसको प्रकट करते हैं, तो प्रोजेक्ट करते हैं। भावना के द्वारा से ही हम लोग दया करते हैं, तरस खाते हैं, करुणा करते हैं। तो देखिए, दया अच्छी बात है, करुणा अच्छी बात है, लेकिन कहाँ करना है, कब करना है। अगर भावना तो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो गलत जगह में हम लोग दया कर देते हैं, करुणा कर देते हैं। सब जगह दया और करुणा ओके सही नहीं होता है, किसी को बिगाड़ भी सकता है उस जगह में। खैर वो विषय मेरा पास नहीं है उसको, और कहाँ कहाँ लोग दया करना चाहिए, करुणा करना चाहिए, वो विषय नहीं। लेकिन ये जो इमोशंस जो है, जो भावना जो है, ये कितना इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। ओके, और इसी भावना के कारण से, इस भावुक होने के कारण से, इस इमोशन से कारण से ही गुस्सा भी आता है। प्रेज गॉड, गुस्सा भी आता है। गुस्सा उस भावना को, वो भावना का प्रकटीकरण है, गुस्सा भी आता है। तो क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो बोला है। तो अगर हम लोग भावना को ठीक से हम लोग मैनेज नहीं करने पाएंगे तो गुस्सा करेंगे और पाप भी कर बैठेंगे। क्रोध हो सकता है, कुछ कुछ जो क्रोध है, यीशु मसीह क्या क्रोधित नहीं हुआ? यीशु मसीह भी क्रोधित हुआ है, लेकिन उसने पाप नहीं किया। हम किस समय में क्रोधित होते हैं, कहां क्रोधित होते हैं? तो क्रोध का भी अपना काम है, इसी इमोशन से, इसी भावना से ये निकलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें मैं कुछ कुछ बातों को बता रहा हूं। इसको बहुत विस्तृत रूप से मैं नहीं बता रहा हूं, एक एपिसोड में बताना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन आप समझने पाएंगे। आमीन। जो मेन मुद्दा और समस्या से जूझ रहे होंगे तो आप कहां पर भूल कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहले तो इस बात को हम लोग समझें, हमको तो भावना है, हमारा तो इमोशन है, हम भावुक होते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या परमेश्वर का भावना है? क्या परमेश्वर भावुक होता है? ओके, इसको हम समझें। अगर परमेश्वर भावुक होता है तो हम भी भावुक होते हैं, तो उनका भावुक होना क्या होता है, हमारा भावुक होना क्या होता है? वो कहां पर परमेश्वर भावुक होता है तो उसको इस्तेमाल कैसे करता है, हम भावुक होते हैं तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। सो मैं पहला वचन पढ़ रहा हूं, परमेश्वर भावुक है कि नहीं, परमेश्वर भावना उसका है कि नहीं, इमोशन है कि नहीं, इसको हम लोग जरा से देखते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30 आयत यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, यानी पवित्र आत्मा स्वयं वो परमेश्वर है। त्रिएकता में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर। शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो इस वचन से हम लोग जानने पाते हैं कि पवित्र आत्मा शोकित होता है, इसका मतलब उसमें भावना है। हालेलुया, पवित्र आत्मा शोकित होता है, उसमें भावना है, उसको चोट मत पहुंचाओ बोला है। हम लोग का भावना के विषय हम लोग चिंता करते हैं, हम लोग शोकित होते हैं, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन हमारे द्वारा से परमेश्वर का आत्मा भावुक होता है, उसको चोट लगता है। ओके, वो शोकित होता है। इसके विषय में हम लोग ज्ञान नहीं रखते हैं और इसके विषय में हम लोग सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं। सोचिए, उसके आत्मा को शोकित करना बहुत डेंजरस चीज हो सकता है। जिस दिन प्रभु आएगा, अगर हम लोग उसके आत्मा को शोकित करते करते हम लोग जीवन जिए और हम लोग इस संसार को छोड़ते हैं, तो जब तुरही फूकी जाएगी, पहला थिस्सलुनीके उसका 4 उसका 16, 17, 18 में यीशु मसीह का जो अदृश्य आगमन होगा, जब तुरही फूकी जाएगी, स्वर्गदूत लोग जब तुरही फूकेंगे, तो उस समय में हम लोग सुनने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी शोकित किया था।
तो सोचिए कि उसका भावना को, परमेश्वर का भावना को हम लोग अगर फिक्र नहीं करते हैं, उसका भावना को, ओके, तो बहुत बड़ा रिजल्ट ये होगा उसका कि जब हम लोग सोए रहेंगे और तुरही फूकी जाएगी, ओके, तो हम लोग बदलेंगे नहीं, हम लोग जी नहीं उठेंगे। तो सोचिए परमेश्वर के भावना को चोट पहुंचाना कितना डेंजरस है। और एक वचन पुराना नियम में भी सेम बात लिखा हुआ, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 63 उसका 10 यहां कहता है, तो भी उन्होंने बलवा किया, विरोध किया, बलवा किया, ओके, और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। कौन? इजरायलियों ने बलवा किया और पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया। तो जब हम लोग बलवा करते हैं और पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, उसका भावना को ठेस पहुंचाते हैं, तो यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, परमेश्वर ही शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। देख रहे हैं आप लोग? ओके, ठीक। ये तो शोकित होने वाला बात है परमेश्वर का, ये भावना का एक प्रकटीकरण है। भावना परमेश्वर का भावना का एक प्रकटीकरण शोकित होता है। आगे देखते हैं सपन्या का पुस्तक उसका 3 उसका 17 यहां देखते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वाह, परमेश्वर हमारे कारण आनंद से मगन होगा। इसका मतलब परमेश्वर में यह भी भावना है, ओके, वो मगन होता है, आनंदित होता है। प्रेज गॉड। जैसे हम आनंदित होते हैं, परमेश्वर भी आनंदित होता है। आनंद का विषय कौन है? आप और मैं, ओके। आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे, और इस भावना का ही एक फंक्शन है लव। जब प्रेम में इमोशंस भरा हुआ रहता है, भावना, ओके, प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। और परमेश्वर हमारे कारण से ऊंचे स्वर से परमेश्वर गाए और वो मगन होगा बोलता है। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर की भी भावना है, ही इज इमोशनल गॉड, लेकिन परमेश्वर का भावना, परमेश्वर खुद का काम को खराब नहीं करता है परमेश्वर, हालेलुया। लेकिन हमारा भावना उटपटांग रूप से जब रूप लेता है, तो हम अपने जीवन में नुकसान भी पहुंचाते हैं और परमेश्वर का काम को हम लोग खराब भी करते हैं। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हम अपने भावना को हम कैसे मैनेज करते हैं, हम कैसे उसका रख रखाव करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा को हर्ट होता है, उसको शोकित होता है, परमेश्वर आनंदित होता है, गीत भी गाता है हमारे लिए। फिर परमेश्वर कैसे का, और एक बात देखते हैं, परमेश्वर इस धरती में आया पुत्र के रूप में, यीशु मसीह के रूप में जब आया था, तो हम लोग देखने पाते हैं, एक जगह का निकाल रहा हूं, यूहन्ना 11 उसका 33 से 35, इसमें यीशु मसीह लाजर के मर गया है, लाजर को जीवित करने जा रहा है, उस समय का घटना है। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो यहूदी लोग आए थे, लाजर के मित्र लोग आए होंगे, लाजर के घर के परिजन लोग आए होंगे, वहां पर बहुत सारे लोग आए थे। रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। उदास होना, व्याकुल होना भावना है, हालेलुया, इमोशन है, ओके। और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? तुमने उसे कहां रखा है पूछता है। फिर कहता है, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। आइए देख लीजिए, कब्र में रखे हैं बोलता है। और लास्ट में कहता है, यीशु रोया, यीशु के आंसू बहे। प्रेज गॉड। यीशु मसीह भावना से भर गया और यीशु मसीह रोया। आमेन, हालेलुया, ओके। तो ये सारे वचन से हम लोग देखने पाते हैं, हमारा परमेश्वर आनंदित होता है, हमारा परमेश्वर दुखी होता है, हमारा परमेश्वर मगन होता है, हमारा परमेश्वर भावुक होकर रोता है, व्याकुल होता है, ओके। फिर भावना का और एक प्रकटीकरण देखते हैं, ये भावना का ही अंग है। मैथ्यू 9 उसका 36 मैथ्यू 9 उसका 36 यहां कहता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उस पर तरस आया। अंग्रेजी में लिखा कंपैशन, तरस आया, ओके। ये तरस जो है ना, ये इमोशन है, ये भावना है, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तो भटके हुए भेड़ों को देख रहा है तो तरस खाया उन पर और उनको बहुत सारी बातें सिखाने लगा, लिखा हुआ है। तरस खाया, तो तरस से क्या रिजल्ट दिखा रहा है? वो प्रचार करने लगा, उनको सिखाने लगा, टीच करने लगा। तो तरस अच्छा है ना, प्रेज गॉड।
क्या आप किसी के ऊपर तरस खाते हैं और उसके अनुरूप कुछ एक सही हरकत को करते हैं? प्रभु ने निश्चय आपको आशीष करेगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह क्रोधित भी होता है, क्रोधित हुआ है। यरूशलेम मंदिर में हम लोग देखते हैं, जब पहली बार वो जाता है, बहुत बचपन से जाता था, लेकिन एक बार अपना मिनिस्ट्री कर रहा था, सेवा में उतर गया था, उस समय जब जाता है तो देखता है कि वहां पर लोग परमेश्वर के भवन को व्यापार का जरिया है तो धंधा वहां पर बना के रखे। ओके, तो यीशु मसीह वहां पर जो लोग व्यापार कर रहे थे उनके जानवरों को इधर उधर कर दिया, उनके टेबल को उलट पुलट कर दिया और उनके पैसों को बिथरा दिया यीशु मसीह वहां पर। और हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु मसीह क्रोधित होता है और कहता है कि तुमने मेरे पिता के घर को, प्रार्थना के घर को तुमने डाकुओं का खोह बना के रखा है। देखते हैं यहां पर, आमीन, हालेलुया। बट यहां पर देखिए, यीशु मसीह और परमेश्वर, चाहे तो यीशु मसीह जब अपना भावनाओं को प्रकट करता है, हम लोग देखने पाते हैं, है ना, अगर भावना को हम लोग अगर कंट्रोल ना करें और भावना को सही ढंग से हम लोग रूपरेखा उसका ना ले और उसको भावना का काम को हम लोग नहीं समझें, तो ये बहुत डेंजर हो सकता है। परमेश्वर के काम को हम लोग खराब कर सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ करना चाहता है, उसको खराब कर सकते हैं हमारे जीवन में हम लोग, या तो रोक सकते हैं। देखिएगा बहुत सारे बातों, हालेलुया। यीशु मसीह बहुत सारे जगह में वो भावनात्मक हुआ है, भावना से भरा है, लेकिन अपने जीवन का जो उद्देश्य था उसको उसने खराब होने नहीं दिया। हम लोग इतना भावनात्मक हो जाते हैं कि परमेश्वर के उद्देश्य को भूल जाते हैं और वहीं के वहीं रहते हैं, भावना के कारण से मूव नहीं करते पाते हैं आगे। तो इस प्रकार से हमारा कोई भी उन्नति नहीं होगा, हालेलुया। कभी कभी हम लोग इतना दुखी हो जाते हैं भावना के कारण से, भावना है, चोट खाए जाते हैं कि हम लोग चोट खाए जाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं और कोई सल्यूशन, समस्या का समाधान नहीं खोजते, कोई राइट स्टेप नहीं बैठाते हैं। तो मैं चोट खाया हूं, बस वैसे ही हताश और निराश वहीं पर बैठे रहते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर भावनात्मक चीज के कारण से हमको चोट लगा है, भावना के कारण से चोट लगा है, भावना हमका हमारे हृदय में कुछ चोट लगा है हम लोगों को, तो हम लोग को रुके नहीं रहना है, वहां से हम लोग को नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाना है कि सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। तो समाधान की तरफ में अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप खुद कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो ये भावना कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं करेगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में हमको भावना को कंट्रोल करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए एक सुंदर वचन है, स्टेप सब क्या उठाना चाहिए। पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए? हम लोग कभी कभी परमेश्वर के कारण से दुखी हो जाते हैं, प्रभु तूने मुझे मेरे जीवन में ऐसे क्या क्यों किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, परमेश्वर से दुखी हो जाते हैं, ये भी एक दुख है। और दूसरा दुख है लोगों के कारण से दुखी होते हैं, हर्ट होता है। ओके, चाहे कोई भी कारण से दुख तो दुख है, हर्ट हुआ है, चोट लगा है हमारे। प्रभु क्या बोलता है, पहला इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? याकूब 5 उसका 13 आयत मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। कुछ लोग दुखी होते हैं तो प्रार्थना ही करना बंद करते हैं ना। दुखी हो तो ये स्टेप, पहला स्टेप उठाएं, अपने भावना को साइड रखते हुए। ये प्रभु का कमांड है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना कर सकता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। दुखी हो तो ये दुख, ये जो हर्ट है, ये जो भावना है हमारे अंदर में, ये हमको कहीं रसतल की ओर ले ना जाए, हमको पीछे ना हटा दे। इसीलिए परमेश्वर ने दुखी हो तो आज्ञा दिया है कि तुम प्रार्थना करो। किसके पास में आओ? परमेश्वर के पास में आओ और प्रार्थना करो, ये बात बोला है। दुख एक भावना है, हर्ट हुआ है। फिर उसके बाद में आनंद है, ये भी एक भावना है। यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। दोनों ही मामला में दोनों भावना है, दोनों इमोशन का भाग है। तो क्या क्या करने के लिए कहा गया है आप हमको देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अगर आनंदित हैं तो हम लोग का फट से ध्यान आता, आज मैं बहुत खुशी हूं, तो आज चलो आज हम चिकन मटन बना के खाते हैं, चलो आज हमको बहुत खुशी लग रहा है तो हम मॉल घूम के आते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सिनेमा देख के आते हैं, बहुत आनंदित हो। अरे आनंदित हो तो ये सब करने के लिए प्रभु नहीं बोल रहे। आनंदित हो तो पहला काम करो, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी भजन गाओ,
प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह अपने जीवन काल में सेवकाई के दौरान बहुत समय में वो दुखी हुआ है ना, वो उसे चोट लगा है। आइज़ाया 53 में आप पढ़ेंगे, उसके लिए भविष्यवाणी किया गया है, तो वहां पर लिखा हुआ वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लिखा हुआ है वह दुखी पुरुष था। क्या यीशु मसीह भावनात्मक नहीं हुआ है? लेकिन आप देखते हैं कहीं पर वो रुका है, कहीं पर ये दुख, कहीं पर ये भावना यीशु मसीह को अटका के रखा है, रोक के रखा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आप भावनात्मक होके, दुखी होके, हर्ट होके, चोट लग के अपना जीवन का जो सफर है उसको कहीं पर मत रोकिएगा, उसको वहां पर मत थमाइएगा, नहीं तो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आइए यीशु मसीह का कुछ बातों को देखते हैं। हम लोग एक जगह का खंड को उठाते हैं और देखते हैं यीशु मसीह चोट खाता था, दुखी होता था, लेकिन यीशु मसीह का फेथ, यीशु मसीह वो खुद भी विश्वास में कदम उठाता था। उसका विश्वास को कुछ भी वो दुख और पीड़ा या तो वो भावना उसको, उसका विश्वास को नहीं अटकाया, उसका विश्वास को नहीं तोड़ा, उसका विश्वास का जो फंक्शन है उसको हैम्पर नहीं किया, तो उसको नष्ट नहीं किया। आइए हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। जहां पर लाजर को जी उठाने की बात है और बीमार पड़ा हुआ था, ओके, उस समय का घटना है। यूहन्ना 11 उसका 5 से 11 पढ़ रहा। यीशु मसीह के पास में खबर आया और कि आपका मित्र मार्था मरियम खबर भेजा और कहा कि आपका मित्र लाजर क्या हो गया है, बीमार पड़ा हुआ है, आइए इसको चंगा कीजिए, हील कीजिए। और मार्था मरियम से यीशु मसीह प्यार करता था, लाजर से प्यार करता था। उस घर में यीशु मसीह का पड़ाव था, मिनिस्ट्रिंग के दौरान जाता था, चेलों के साथ में भोजन किया करता था, सोता था, रेस्ट लेता था उस घर में। और देखिए एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक भावनात्मक कनेक्शन है इस परिवार के साथ में। लेकिन जब ये वाला आ रहा है, यीशु मसीह भावनात्मक होके परमेश्वर का टाइम को इधर उधर नहीं किया। क्या लिखा है देखिए, तो भावना हमको हड़बड़ाने के लिए भी मजबूर कर सकता है, जहां की परमेश्वर का टाइम को हम लोग हो सकता है मिस कर जाएं। कुछ उसका काम है उसको नहीं करके सीधा भावना में बह के हम लोग कुछ खबर सुने, भाग दौड़ चले। हाँ, कुछ कुछ जगह में भागना पड़ेगा जल्दी हम लोगों को, लेकिन देखना है साथ में परमेश्वर है, वो क्या चाह रहा है। अभी यहां पर देखिए, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी यहां पर लिखा हुआ है, खबर सुना है, इमोशन तो हो रहा है, लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि थोड़ा रुके वहां पर, ओके। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो उसी स्थान पर वह था, वहां 2 दिन और ठहर गया। अब 2 दिन जो वहां ठहरा, यीशु मसीह आराम फरमाने के लिए नहीं ठहरा। यीशु मसीह किसी दिन आराम नहीं फरमाता था, है ना। मेरा पिता निरंतर काम करता है, इसीलिए मैं भी निरंतर काम करता हूं बोलता है। तो परमेश्वर का काम उस 2 दिन में, उस जगह में अब क्या क्या किया नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किया है। परमेश्वर ने चाहा है कि 2 दिन रुके वहां पर। तो भावना परमेश्वर का वक्त से बाहर भी ले सकता है अगर उसको हम लोग मैनेज ना करें। इसको तो नहीं लग रहा होगा, अरे मेरा मित्र बीमार है, मार्था मरियम मेरे को इतना सेवा करते हैं, वचन सुनते हैं वो लोग, आज बुला रहे हैं मुझे तो भाग के दौड़ के जाना चाहिए। पिता बोल रहे नहीं बेटा रुक जा 2 दिन, कुछ इच्छा है मेरा। वहां पर रुक गया, देखिए इसे लिखा हुआ है। फिर भी जब उसने सुना, तो हम लोग के पास में जब हम लोग भावनात्मक होते हैं तो मैनेज कैसे करते हैं? लॉर्ड क्या पूछते हैं, प्रभु यहां पर मुझे क्या हरकत करनी चाहिए, क्या मैं तुरंत जाऊं? हाँ, कभी कभी हमको तुरंत दौड़ना चाहिए, इस प्रकार का खबर आता है जाना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह यहां पर रुका है। मतलब अपना भावना को उसने मैनेज किया, उसका रखरखाव किया, भावना में नहीं बह गया, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट था इस परिवार के साथ। क्यों ना रहे, मार्था मरियम उसकी सेवा करते थे, ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। सुना कि वह बीमार है, तो उसी स्थान पर वह था, वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसके चेलों से कहा आओ हम फिर यहूदिया को चलें। रुकने के बाद बोलते चलो हम यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथरवा करना चाहते थे, उसी जगह पे जहां जाना चाहते हैं, तुझे पथरवा करना चाहते थे। मतलब इससे पहले इसी जगह में जहां यहूदिया में चले कहता है, ओके,
तो वहां पर पत्थरवा करना चाहते थे। तो यीशु मसीह इतना बड़ा बड़ा काम करता था, अद्भुत काम करता था, लोग पत्थरवा करना चाहते थे। तो इस जगह चोट नहीं लगा क्या? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जरूर चोट लगा होगा और वहां से भागा है वो, लेकिन अभी बोल रहे हैं हम लोग चलो वहीं जाएंगे। ओके, तो यहां पर जो चोट लगा है, अभी वहां पर जाना है, तो उस चोट को साइड में रख रहा है और प्रभु का काम को पूरा करने के लिए वो कदम बढ़ा रहा है। आपको चोट लगे रहता है और उस जगह में प्रभु जाने के लिए कहता है, आप बोलते ना मैं नहीं जाऊंगा, उस परिवार में मैं नहीं जाऊंगा, वहां मुलाकात नहीं करूंगा। अरे आपका काम है वहां पर। ओके, हम लोग जब बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, प्रभु ने हम लोग को सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं रखा, हमारे समाज के लिए रखा है, हमारे कलीसिया के रखा है, हमारे पड़ोसी के लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप बात को समझ रहे हैं? इस सारे वचन को पढ़े हैं, लेकिन आज भावना के विषय में हम लोग देख रहे हैं, इसी वचन में से उसका हरकत को देख रहे हैं। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पत्थरवा करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहां जाता है? फिर भी वहां जाता है? आपको चोट नहीं लगा? हाँ, चोट लगा है। वो दुखी पुरुष था। मैं इतना कुछ सेवा करता हूं, लेकिन ये लोग मुझे चोट देते हैं, मेरा आदर नहीं करते। आदर नहीं मिलता हम लोग, क्या होता है? चोट लगता है। यस, हमको जब सम्मान नहीं मिलता है, चोट लगता है। यीशु मसीह को भी लगता था। तब यीशु मसीह जवाब देता है, और क्या तू फिर भी वहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? क्या कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, दिन के 12 घंटे होते हैं, अलग अलग वक्त का में अलग अलग लाइट रहता है। दिन दोपहर को जाएंगे तो पूरा लाइट रहेगा। अभी मैं वहां जा रहा हूं, वहां पर मारना तो चाहे थे मुझे, लेकिन अभी मैं कुछ चीज दिखाऊंगा, कुछ चीज प्रकट करूंगा और वो लोग ठोकर नहीं खाएंगे फिर। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा काम है, वहां पर कुछ ऐसा काम होगा कि वो लोग सच्चाई को प्राप्त करते। और क्या सच्चाई को प्राप्त किए उसको भी देखिए। ओके, तो यीशु मसीह अगर भावनात्मक होकर ना मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, मार गया तो मर गया लाजर, लेकिन अभी यीशु मसीह भावनात्मक होकर प्रभु का काम को नहीं रोका। मैं जाऊंगा बोलता है। दिन के 12 है ना, 12 पहर होते हैं बोलता है, सॉरी 12 घंटे होते हैं। आमीन। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। मतलब हमारा मित्र लाजर मर गया है, मैं उसे जिलाने जाता हूं। चेला लोग तो सो गया है बोला तो समझ में नहीं आया, फिर बाद में एक्सप्लेन करना है, मर गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं भावना को, यीशु मसीह भावना में बह के परमेश्वर का काम को गड़बड़ नहीं किया। हम लोग भावना में बढ़ के हमारा जीवन का उद्देश्य को गड़बड़ करते हैं। परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है हमारे जीवन में, उसको गड़बड़ करते हैं, रोक देते हैं हम लोग। देखिए कौन सा जगह में आप कितना भावनात्मक हुए हैं, चोट लगा है आपको, खेदित हुए हैं आप। ओके, यीशु मसीह भी हुआ है, लेकिन परमेश्वर का काम को नहीं गड़बड़ाया। परमेश्वर उसके जीवन के लिए जो उद्देश्य ठहराया था उसको गड़बड़ाने नहीं दिया। अपना इमोशन को, अपना भावना को उसने नियंत्रण में रखा। जो लोग अपना भावना को नियंत्रण में रखने जानते हैं, मैनेज करने जानते हैं ना, वो लोग अपने जीवन में ना एडवांस होते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इस दिन में प्रतिदिन बहुत सारे भावनात्मक चीज होते हैं, परिवार में होते हैं, कलीसिया के अंदर में होते हैं, अड़ोस पड़ोस के साथ में होता है, बहुत सारी चीज होता है। वो आपको क्या करता है ना, थमा देता है, रुक जाता है जीवन। ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए इसी में आगे देखते हैं। यूहन्ना 11:33 से 44 यहां देखते हैं। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, ओके, यीशु के साथ में और लोग भी आए, वहां पर जमा हो गए, और लाजर के घर परिवार वाले तो थे, रोते हुए देखा, उनको रोते हुए देखा लाजर के कारण से, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यहां फिर उसका भावना उठ खड़ा हुआ, वो उदास हो गया, व्याकुल हो गया और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? व्याकुलता से कह रहा है। यीशु मसीह भावनात्मक थे, उसका भी इमोशन था, उसका भी दिल चोट लगता था। हालेलुया। यहां दुखी हो गया लाजर के कारण से, लोग रो रहे हैं तो वो व्याकुल हो जाता है, उदास हो जाता है, बोलता है। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। ओके, तब यहूदी कहने लगे, देखो
वह उससे कितना प्रेम रखता था, परंतु उसमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे और अंधों की आंखें खोली, यह भी नहीं कर सकता था कि यह मनुष्य ना मरता? तो कुछ लोग कमेंट मार रहे हैं, अरे अंधों लोगों का आंख को खोला है, क्या ये लाजर को मरने से नहीं बचा सकता था? उसमें से और लोगों की प्रतिक्रिया हो, अरे बचा सकता था जी, जब जिंदा था उस समय मार्था मरियम वो खबर भेजा था यीशु के पास, लेकिन उस समय नहीं आया, और देखो अभी यहाँ पर रोना धोना कर रहा है, क्योंकि अभी यीशु मसीह को लाजर को जिंदा नहीं किया, अभी आके यहाँ पर रोना धोना कर रहे हैं। क्या खा प्यार करेगा? ऐसे प्यार थोड़ी ना होता है। इनके घर में आता है, खाता पीता है, रेस्ट लेता है, सब कुछ। अब हो सकता है यीशु मसीह के कान में भी पड़ा होगा, उसको और भी चोट लगा होगा। ओके, तो अपना भावना को नियंत्रण में रख के परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने जा रहा है। उसमें बहुत सारे कमेंट सुन रहे हैं और चोट भी लग रहा है यीशु मसीह को। देखिए फिर कहता है, यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र में आया, फिर और ज्यादा उदास हो गया मन में। क्यों? ये कमेंट सब सुना है। बहुतों को आंखें दी, लंगड़ा लोग को चलने दिया, लाजर को क्या मरने से बचा नहीं सकता था क्या? फिर एक्स्ट्रा कमेंट वही सब, अरे बड़ा देर से आया जी, चाहता तो आगे आ सकता, कैसे मित्र को प्यार करता है पता नहीं, यहां पर आता है, खाता पीता है चेला लोग के साथ में। मार्था मरियम को देखो, इन लोग इतना सेवा करते हैं और एक खबर भेजा और उनके लिए नहीं आया। मन में क्या लिखा हुआ? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। ओके, यीशु मसीह रुक नहीं रहा है। अब देख रहे हैं, उदास होकर उनको डांटा नहीं। हम लोग क्या होते हैं, भावनात्मक होके कभी कभी उठपटांग भी बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं, और भी कुछ कुछ जो वातावरण थोड़ा मोड़ा ठीक है उसको और भी खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन। अगर हम अपने भावना को नियंत्रण में रखेंगे, इसलिए कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है, प्रेज गॉड, कि माहौल और खराब ना हो जाए। यीशु मसीह चुप रहा। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। अब यीशु मसीह भावना, चोट लगा हुआ है, वो दुखी है, फिर भी उसका विश्वास एकदम ऐसे खड़ा हुआ है। ओ हालेलुया। हमारा विश्वास इधर उधर नहीं होना चाहिए, विश्वास की रखवाली होना चाहिए। इमोशन विश्वास को डमाडोल नहीं करना चाहिए। खालाबा शानदार लाबा, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? अच्छा, यहां पर उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? ऊपर में बोला है जब रास्ता में मुलाकात किया था, है ना, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो जिएगा, और जो मुझ पर वो जो जीता है वो कभी ना मरेगा। अपना पहचान को सामने लेकर आता है, प्रेज द लॉर्ड। उस समय भी दम से अपना पहचान को सामने लाता है। ये भावुक है, चोट भी लगा है, तभी तो हम लोग भावुक रहें, चोट भी लगा रहे, लेकिन अपना पहचान मसीह यीशु में जो है उसको हमेशा, उस आइडेंटिटी को, उस पहचान को सामने लाइए। इमोशन अपना बैलेंस पे रहेगा। हालेलुया। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। अच्छा, फिर यहां पर पहुंच के बताए यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, वहां पर जाके धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। सुनेगी नहीं, सुन ली है, ऑलरेडी सुन ली है। ओके, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर डट के कहा, बड़े शब्द से, कॉन्फिडेंस के साथ में कहा। भावना है, भावना दबा नहीं रहा यीशु मसीह को, सेम कॉन्फिडेंस से कह रहा है, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भावनात्मक होके जिस गांव में था वहां से राइट टाइम में पहुंचा, परमेश्वर का समय को इंतजार किया, भावना के कारण से परमेश्वर का सेवा को, काम को गड़बड़ नहीं किया, राइट टाइम में लेकर आया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्यों 2 दिन रुका हुआ था? भावनात्मा को कि नहीं मरा, नहीं आया, फिर भी रुका हुआ था, लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग जब लाजर जिंदा हो जाता है, तो ये तो 11 अध्याय है, 12 अध्याय को पढ़िएगा यूहन्ना। लाजर और यीशु मसीह भी है लाजर के घर में, और लाजर के रिश्तेदार लोग भी हैं, और गांव के बहुत सारे लोग हैं। ओके, और वो लोग लाजर को देखने आए थे, और कौन जिंदा किया है? यीशु मसीह, उसको भी देखने आए थे। प्रेज गॉड। क्यों? यीशु मसीह ऊपर में कहा था दिन के 12 घंटे नहीं होते। ओके, हर घंटे में अपना अपना काम है। रात के टाइम में अगर कोई चलता है तो ठोकर खाएगा, अभी दिन उजियाले के टाइम में कोई चलेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। उजियाले का कुछ काम को दिखाया उसने, और सब लोग वहां पर आए थे, और जितने लोग आए थे उन्होंने देखे यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु मसीह मुर्दा को जिंदा करता है, इसीलिए पहर का बात किया है। ओके, अब वहां पर जो पथरवा करने के लिए लोग पहले जो खड़े थे, है ना, उनके हाथ में पत्थर नहीं है, वरन वो लोग लाजर के साथ में बैठे हैं। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। तो भावना को अगर हम लोग मैनेज करते हैं, हमारा चोट लगा है और उसमें हम लोग बह नहीं जाते हैं, लोग परमेश्वर से सुनते हैं, राइट टाइम में काम करते हैं और उटपटांग जवाब सब नहीं देते हैं, तो ऐसे हम लोग काम को देखेंगे और सेवा का भी काम आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, एडवांस होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सो यीशु मसीह भावना के कारण से परमेश्वर का काम को खराब नहीं किया। आइए और एक घटना को देखते हैं। 1 सामुएल 30 उसका 1 से लेके 8 आयत। 1 सामुएल 30 1 से लेके 8, यहां पर देखिए। यहां पर हम लोग देखने पाते हैं दाऊद जब साउल उसको इधर उधर दौड़ा रहा था, मारने के लिए खोज रहा था, ऐसे टाइम में एक टाइम में अबसलोम भी उसको अबसलोम माने दाऊद का बेटा, ओके, वो भी दाऊद को मारना चाह रहा था ताकि गद्दी छीन ले। उस समय भी इधर उधर भाग रहा था। तो ऐसी ही कुछ घटना है जहां पर वो अपना प्राण बचा के भाग रहा है, उसके साथ में 600 कर्मचारी हैं। ऐसे टाइम में एक जंगल में हैं वो लोग और कुछ घटना हो जाता है। देखिए क्या घटना होता है। तीसरे दिन जब दाऊद, तो ये लोग खाना कहीं से लाने जाते हैं, भूख लगा था तो खाना जुगाड़ करने गए थे। बीवी बच्चे परिवार को छोड़कर, इनके मित्र के परिवार भी हैं, दाऊद का भी अपना परिवार है, छोड़ के गए हैं। जब वो लोग लौटे तो क्या होता है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सब को बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। लोग किसी को तो नहीं मारा दुश्मन लोग, लेकिन सबको बंदी बना के, इनके बीवी बच्चों को बंदी बना के ले गया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे और बेटियां बंदी बनाकर जाए गए थे। तब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ में थे चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। रो रहे हैं, भावुक हो गए हैं, बीवी बच्चे सब दुश्मन के हाथ में है। पता नहीं दुश्मन उधर लेके मार दे तो। सबका परिवार दांव में लगा हुआ है, इसलिए इतना रोए, इतना दुखी हुए, क्यों ऐसा हुआ, हे परमेश्वर तूने क्यों नहीं बचाया। हो सकता है दुहाई भी दिए होंगे परमेश्वर को ये लोग कि रोने की शक्ति ना रही, इतना भावुक हो गए हैं। क्यों ना हो, हमारे साथ होने से हम लोग भी होंगे, हमारे बच्चों के साथ होने से हम लोग भी होंगे। हम लोग के घर में बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। दाऊद की, फिर दाऊद तो भावुक हुआ है, दाऊद के साथ में एक्स्ट्रा और क्या हो रहा है देखिए। दाऊद की दोनों स्त्रियां यजरेली अहीनोआम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। अभी क्या संकट पड़ा है, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवा करने की चर्चा कर रहे थे। हमारा बेटा बेटी लोग को बंदी बना के ले गया गया दाऊद के कारण से हुआ है,
दाऊद के दुश्मन लोग आज हमारे भी दुश्मन हो गए, चलो दाऊद को हम लोग पत्थरवा करके मार डालें। अब दाऊद और चोट लगा उसको, वो और दुखी हो गया, संकट में पड़ गया। तब दाऊद ने परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। अभी देखिए, जो दुखी है वो प्रार्थना करे, कहा गया ना। दुखी अगर हैं तो उस इमोशन के कारण से परमेश्वर से दूर मत भागिए। उस भावना को इस्तेमाल कीजिए कि ये दुख को मेरा परमेश्वर सुनेगा, मैं आऊंगा, क्योंकि उसने ही कहा है प्रार्थना करे तो मैं आऊंगा, मैं आऊंगी। लेकिन दुखी होकर हम लोग कभी कभी लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कलीसिया के लोगों से दुखी हो जाते हैं तो चर्चाना बंद कर देते हैं। अरे आपका और उनसे आपका प्रॉब्लम हुआ है ना, परमेश्वर से क्या प्रॉब्लम जो चर्चाना बंद कर देंगे? चर्च से दूर ना हो, फेलोशिप से दूर ना हो, इमोशन के कारण से, भावनात्मक चोट के कारण से, नहीं तो बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा। एक भेड़ जब झुंड में रहता है, भीड़ में रहता है, तो शेर अटैक नहीं करता, सिंह अटैक नहीं करता, जंगली जानवर अटैक नहीं करता। लेकिन उसमें से एक भेड़ अगर अलग हो जाता है तो अकेला पाकर क्या करता है, उस पर अटैक करता है। इसलिए भावना अगर हम लोग को हमारे परिवार से अलग कर दे रहा है, अगर भावनात्मक ज्यादा हो रहे हैं, हमको कलीसिया से अलग कर दे रहे हैं, प्रभु के दास दासियों से अलग कर रहा है, तो डेंजर है। वो भावना डेंजर बन जाएगा, शैतान आपको अटैक करेगा। इसीलिए यहां पर क्या लिखता है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, अपने आप को एनकरेज किया। ओके, हम अपने आप को एनकरेज कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको एक ऐसा सिस्टम दिया है प्राण में, हम लोग उत्साहित कर सकते हैं अपने आप को। ओके, क्योंकि क्या है ना, हमारा नीचे बताऊंगा, हमारा आत्मा जो है उद्धार पाया हुआ है। स्ट्रांग व्यक्ति है आत्मा, प्राण में थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं। तो आत्मा स्ट्रांग है, उसमें हियाव बांधे और अपने प्राण को बोले, ए प्राण, इतना भावनात्मक मत हो, चल आगे बढ़, मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ में हूं। आत्मा में वो ताकत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातर याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आओ। याजक लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के पास में जाते थे, तो एक कपड़ा था, एपोद बोलते थे, उसको पहन के जाते थे प्रभु की उपस्थिति में। तो ये अभी राजा है, लेकिन एपोद को पहन लिया। ओके, पृष्ठ का धार लिया। और तब एब्यातर एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा। अब परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है, चोट लगा है, इमोशनल हो गया, भावनात्मक हो गया, तो परमेश्वर से दूर नहीं भाग रहा है भाई, परमेश्वर के पास में जा रहा है। आप भी क्या करें, भावनात्मक हो गए हैं, किसके पास में आएंगे? परमेश्वर के पास में आएंगे। पूछा, स्टेप उठाया, कदम उठाया। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उनसे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, मतलब पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लेगा। और वो जाता है, पीछा करता है अपने मित्रों के साथ में, उनका भी भावना को कैसे मैनेज करता है। अरे चलो, एनकरेज करना पड़ता होगा ना, ऐसी लड़ाई करने जाएंगे, थोड़ा देर पहले उसको पत्थरवा करना चाहे थे, तो ये अपना भावना को कंट्रोल में ले लिया, अपने आप को एनकरेज किया, परमेश्वर से बातें किया, तो रास्ता निकला कि नहीं? अगर परमेश्वर से बातें नहीं करता, परमेश्वर से भी मुंह मोड़ लेता, ओके, परमेश्वर के भवन में नहीं जाता, भवन में तो परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं जाता, तो कोई रिजल्ट नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकलता। हम लोग भावनात्मक होकर ना सॉल्यूशन नहीं खोजते, समाधान नहीं खोजते। समाधान खोजना है, परमेश्वर के पास में आके खोजना है, और प्रभु जी जो अगुवाई करेगा, जरूर कुछ ना कुछ अगुवाई करेगा, वहीं तो रुकने नहीं देगा आपको। तब उस समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन की तरफ, उस मार्ग में, तो हमारा समाधान होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही भजन संहिता में हम लोग देखेंगे, दाऊद अपने भावना सबको कैसे कंट्रोल करता है। एक जगह का बड़ा सुंदर घटना है, जब अबसलोम उसको दौड़ा रहा था इधर उधर, यरूशलेम को छोड़ के दाऊद भागा हुआ था, ओके, और बाहर था, उस समय का बात है, ओके। तो भजन संहिता 42 उसका 1 से 6 यहां पर क्या लिखता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। भावुक है, मेरा बेटा मेरे को मारना चाहता है, गद्दी से उतारना चाहता है, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? चोट लगा है, बाप को चोट नहीं लगा अगर बेटा मारना चाहेगा तो। तब भी उसके अंदर में वो इमोशन, वो भावना परमेश्वर से दूर नहीं लेता है, वरन क्या करता है, परमेश्वर के और करीब लाता है।
मैनेज करता है अपना इमोशन को। नीचे देखिए कैसे इमोशन को, भावना को मैनेज करता है। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं, इसके लिए प्यासा हूं बोलता है। इसीलिए कोई दुखी है तो सीधा कमेंट किया, प्रार्थना कर परमेश्वर के पास में। दाऊद वही किया है। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है। मजाक में और चोट लग रहा है, इमोशनल हो जा रहा है, कहां है तू, भटक रहा है राजा होके बोलता है। तब यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है, ये भावुक हो जाता है। ये सब यह स्मरण करके ये लोग ऐसे से बोल रहे हैं बोल के शोकित हो जाता है कि मैं कैसा भीड़ के संग जाया करता था, लोगों के साथ में मैं जाया करता था। कहां, आराधनालय। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। अब आत्मा, दाऊद का आत्मा दाऊद का प्राण से बात कर रहा है। प्राण में क्या है, भावना है, भावुक हो जाते हैं हम लोग। ओके, अब आत्मा प्राण से बात कर रहा है। हे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। कैसे आप एनकरेज करेंगे, मत गिर, मत धंसा जा। अपना प्राण से बात करें जहां पर इमोशन रहता है। ओके, उसको शब्द दें, उसको वचन दीजिए, अपने प्राण को वचन दीजिए। जो वचन जानते हैं, जो वचन को आप जानते हैं, इस प्राण को फीड कीजिए वचन से। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है। मत व्याकुल हो, बात कीजिए ऐसे टाइम में। मुंह को बंद मत रखिए। जब भावुक होते हैं, रोते रहते हैं, मुंह से खाली आवाज निकलता है रोने का। वचन बोलें, अपने प्राण को बोलें, क्यों धंसा जाता है, क्यों व्याकुल होता है। परमेश्वर पास पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन के से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। फिर अभी परमेश्वर को भी बता रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। पर प्राण से बात करने के बाद प्राण का हाल को परमेश्वर को भी सुना रहा है। इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ियों के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। तो पहाड़ियों के ऊपर चला गया है और जाके वो नहीं भाग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर परमेश्वर को पुकार रहा है। इस तरीके से हम भावनात्मक होते हैं, चोट लगे रहता है हमको, तो हमको मैनेज करना चाहिए, परमेश्वर से दूर नहीं भागना चाहिए और अपने प्राण से बात करना चाहिए। हालेलुया। क्यों तू उदास हो रहा है, तेरा अच्छा भविष्य है, लो परमेश्वर तुमको प्यार करता है, ऐसे बोलना है। आमीन। तो कैसे हम लोग भावना को मैनेज करेंगे, 2-3 पॉइंट बता रहा हूं। बहुत सारे बातें हैं लेकिन ये की पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिए। पहली बात, इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। ओके, आप अकेले हैं, चोट लगा है, कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। इस बात को जान लीजिए। प्रभु के बच्चे हैं ना, परमेश्वर आपको प्यार करता है। ये चीज गांठ बांध के रखिए, ये आपको भावना में फालतू का बहने नहीं देगा, आप बैलेंस करने पाएंगे। देखिए वचन क्या बोलता है, रोमियो 8:37 से 39। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, इन सब बातों में, चोट में, बहुत सारे लिस्ट तो नीचे दिया, इमोशन में भावुक हो जाते हैं उसमें। ओके, जवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सारा लिस्ट, इवन कोई हमको चोट पहुंचाता है या तो हमारा भावना, भी परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकता है। लेकिन भाई कदम तो हमको उठाना पड़ेगा ना। तो इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर हमको प्यार करता है, हमको उससे प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ओके, जब इस बात को रखे रहेंगे तो आपका भावना में नियंत्रण रहेगा। प्रेज गॉड, आप उभरने पाएंगे। ठीक, सेकंड जो है, ओके, रुके मत रहिए। चोट लगा है, भावुक हो गए हैं, हताश हो गए हैं भावना के कारण से। ओके, रोने का काम अगर कर रहे हैं तो रोइए। दाऊद भी रोया, यीशु मसीह भी रोया, लेकिन रुका रहा क्या? आगे का काम को तो लिया ना, आगे जो करना है उसको किया ना, उसको हमको करना है। भजन संहिता 91 उसका 15,
पहला काम क्या करना है? पुकारना। ओके, एक तो ये पहचानना और जान लेना कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। दूसरा, सेकंड, तुरंत काम परमेश्वर को पुकारना। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, फिर पुकारना। पुकारेंगे तो प्रभु बात करेगा, वचन देगा, हालेलुया, और उसको आप कीजिए। प्रभु उस भावना से आपको निकालेगा, आनंद से भर देगा, खुशी से भर देगा। तीसरा चीज, आपको बहुत कमजोर लग रहा है, कुछ भी होने नहीं पा रहा है ना, तो ठान लीजिए तुरंत एक कोई प्रभु का दास और दासी के साथ मुलाकात कीजिए, अपना दुख को व्यक्त कीजिए। जो विश्वास जो गया है ऐसे प्रभु के दास और दासी से, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपको काउंसलिंग करेगा, वो उस भावना से आपको बाहर निकालेगा, तब आप आगे बढ़ने पाएंगे। अगर भावना को मैनेज करने नहीं जानते हैं, उसका रखरखाव करने नहीं जानते हैं, जो जिंदगी में वहीं के वहीं धरे रहेंगे। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चोट लग गया, वो ऐसा बोला, ये ऐसा बोले, ये दुनिया भर में कब्र में जाने तक होगा। यीशु मसीह क्रूस में था, उस समय तक हुआ। क्या है, बहुतों को जिलाया, बहुत लोगों को ये किया, क्या अपने आप को नहीं बचा सकता था? यीशु मसीह क्रूस में है, दुखी पुरुष है, चोट लगा है, उसके ऊपर से और चोट पहुंचा रहे लोग। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले, क्रूस में से नीचे उतरा। क्या ये भावनात्मक नहीं है? कब्र में जाने तक बहुत सारे ऐसे घटनाएं होंगी। तो क्या जिंदगी जीना बंद कर दें? क्या रोक दें? परमेश्वर का काम को रोक दें? परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य आपके जीवन के लिए है, उसे खराब मत कीजिए पूरा भावना में बह के, बिना मैनेज करके। मैं समझता हूं कि कुछ एक बातों को भावना के विषय में आप समझ नहीं पाए। हालेलुया। प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, प्रभु जी आपने हमको भावना दिया है, इमोशन दिया है लॉर्ड, उसका एक अच्छा चीज है इसलिए दिया है। भावना के कारण से प्रभु जी राइट चीज हम करने पाते हैं, हम प्यार करने पाते हैं, हम तरस खाने पाते हैं, हम दया करने पाते हैं। भावना का ये सब काम है प्रभु परमेश्वर। लेकिन यही भावना प्रभु परमेश्वर जब मैनेज नहीं करने पाते हैं, हम लोग भावुक हो जाते हैं, चोट लगता है प्रभु जी, और दर्द होता है प्रभु परमेश्वर पिता, तो प्रभु परमेश्वर पिता कई बार मैनेज नहीं करने पाते हैं, तो प्रभु जी हमारे जिंदगी आगे की जीना को बंद कर देते हैं, हम लोग थम जाते हैं प्रभु जी। हमारा यहाँ पर आज इस समय जितने लोग वचन सुने हैं प्रभु परमेश्वर, या तो ऑफलाइन सुनेंगे प्रभु जी, अगर कोई इमोशन में बह के प्रभु जी, भावना में बह के अपना जीवन को वहीं रोक दिया है, समाप्त कर दिया है प्रभु परमेश्वर, लॉर्ड वहां से बाहर आने पाए प्रभु जी। इसी समय आप छुइए, स्पर्श कीजिए, अभिषेक कीजिए प्रभु जी, हील कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, और स्ट्रॉन्ग इमोशन दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, जैसा यीशु का था। और प्रभु परमेश्वर पिता हालेलुया, उसने आपके सम्मुख बना रहा प्रभु जी, वैसे हम भी बने रहने पाए प्रभु जी, और इस जीवन के सफर को कंप्लीट करने पाए। अनुग्रह दीजिए प्रभु जी लॉर्ड, हमारे भावना को भी तेरे बेदी में रखते हैं प्रभु जी, इससे प्रभु जी ब्लेस कीजिए लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे संग साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए और आशीषित होते रहिए। धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, आप जो भी सपोर्ट भेजते हैं, हालेलुया, जिसके कारण से इस टेलीकास्ट को हम लाने पाते हैं। आप सबों को बहुत आशीष करें। आपके सपोर्ट के अनुसार परमेश्वर आपको 100 फोल्ड आपको लौटाए, यीशु के नाम से। आमेन। थैंक यू।